नमस्कार दोस्तों, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के दिन हम थोड़ा कमेंट्स पे ध्यान देंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला जो कमेंट है वो आया है पंकज हनुमंत से। सर, मुझे क्लास ज्वाइन करनी है। पंकज, देखो, जब भी वीडियो की शुरुआत होती है ना, तभी हम लोग बताते हैं कि क्लास कैसे ज्वाइन करनी है। मतलब हमारी वेबसाइट ओपन है, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल्स.com, ये इसका URL है। आप कभी भी उसमें जाके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी है। व्हाट्सअप नंबर है 9820767531। इनफैक्ट आप मुझे वहाँ पे कॉल भी कर सकते हो। नॉट ओनली व्हाट्सअप नंबर, यू कैन डायरेक्टली हैव कॉन्वर्सेशन विथ मी। और बाकी तो देखो, अभी लेक्चर्स तो चालू रहते ही हमारे, तो वहाँ पे एक नीचे आपको एक स्क्रॉल भी आता रहता है, उसमें भी नंबर होता है, सेम नंबर 9820767531। तो कमेंट्स आप करो, लेकिन अगर आप मुझे व्हाट्सअप करते हो या डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो तो मैं आपको समझा पाऊँगा कि क्या कोर्सेस है, कैसे फ़ीस भरना है, कैसे आना है, क्या होना है, डेमो क्लास देंगे वगैरह। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती है। तो आप without any hesitation you can call me on same number, ठीक है, that is 9820767531। अब आगे आते हैं वीर खन्ना। वीर खन्ना बोलते हैं कि सर, मैं बिगिनर हूँ, क्या मैं सीख सकता हूँ? अरे, जब हमने शुरू किया था तो हम थोड़ी ना पहले से जानते थे, या ऐसा थोड़ी हम एनिमेशन की विद्या लेके ही पैदा हुए इस दुनिया में, ऐसा नहीं है। हमने भी तो शुरू किया था, और किसी ना किसी को कभी ना कभी तो शुरुआत करनी है, राइट? तो फिर आप क्या स्पेशल हो, तो आपको भी वही रूल लागू हो रहा है, तो इतना सोचने का क्या मतलब है इसमें? आपको पता है कि आपको करना है तो करना है, खुद पढ़ो। और इसमें ऐसा है कि देखो, बहुत सारे लोग इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि उनको श्योर नहीं होते, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मैं खुद में एक विश्वास नहीं होता। तो फिर भाई, अपना गूगल गुरु है ना, यूट्यूब पे कितने सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं इसके, हिंदी में, इंग्लिश में। आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ब्लेंडर फ्री एप्लीकेशन है एनिमेशन का। नहीं तो फिर आप ऑटोडेस्क माया ले सकते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो वो भी आपको मिलेगा फ्री में। इंस्टॉल करो एनिमेशन सॉफ्टवेयर और चालू करो। थोड़ा रिसर्च करो कहाँ से रिग विग ले सकते हो। तो जो करना है वो करो, ऐसा नहीं एनिमेशन, मतलब एनिमेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको टेक्सचरिंग करनी है, रिगिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है, जो करना है वो आप करो। यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल इसका अभी अवेलेबल है। और देखो, नहीं तो फिर हमारे साथ जुड़ जाओ, फिर हम आपको डेमो देंगे, तो डेमो में आपको पता चलेगा। वो तो फ्री रहता है, उसमें हम लोग कुछ चार्जेस नहीं लेंगे आपसे। और अगर आपको लगता है तो 1 महीने का कोर्स करके देखो, 1 महीने में आपको पता चलेगा। ज़्यादा फीस नहीं है उसका, 5000 रुपीज़ हम लोग चार्ज करते हैं उसका। आपको 12 सेशंस मिलेंगे, लाइव क्लासेस होंगी, सामने इंस्ट्रक्टर बैठे रहेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो कहाँ ना कहाँ से तो आपको शुरुआत करनी है, चाहे वो फ्री में आप शुरुआत करें, नहीं तो फिर आप पेड से शुरुआत करें, नहीं तो फिर एक सिंपल डेमो क्लास ले। लेकिन आपको शुरुआत करनी है। और बस वही है, शुरू में एंड में हम अपना व्हाट्सअप नंबर वगैरह सारी चीज़ें बताते रहते हैं वीडियो के। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और चालू हो जाएगी यार, ठीक है। जैसे मैंने कहा, मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो। अब मोटी ब्रदर कह रहे हैं, सर जी, आप ही आपका बेस्ट स्टूडेंट है। देखो, वैसे तो सारे स्टूडेंट मेरे बेस्ट स्टूडेंट है, कोई ऐसा फालतू का नहीं है। देखो, हमारी स्टूडेंट साइज़ ही हम लोग छोटी रखते हैं। बाकी इंस्टीट्यूट की तरह भर भर के स्टूडेंट लेना, और एक जैसे बड़ी भर्ती हो जाती है और फिर एक के पीछे, मतलब एक सर के पीछे 20-30 स्टूडेंट लगा दो, ये हमारा काम नहीं है। हम लोग ऐसे काम नहीं करते। तो हमारा 1-on-1 होता है ज़्यादातर, मतलब एक स्टूडेंट एक टीचर। और सारे स्टूडेंट जो है वो छन्नी होके लेते हैं। जैसे कोई भी आएगा, बोलेगा मुझे एनिमेशन करना है, तो पता चलता है बातों से ही कि वो कितना सीरियस है। उसमें अगर वो सीरियस है तो फिर वो आ जाता है अंदर, उसको ले लिया जाता है। बाकी लोग तो सिर्फ ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये करना वो करना ये वो।
बाद में फिर गायब हो जाते। तो पहले से हमारी स्टूडेंट साइज़ बहुत छोटी है और उसमें सारे लोग काम कर रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि उनकी चर्चा होती है, और कुछ लोग का काम बाद में आता है, लेट आता है, तो उनकी चर्चा बाद में होती है। तो हर एक की चर्चा होती है, ऐसे नहीं। जो काम करेगा उसकी चर्चा होगी, जो काम नहीं करता है फिर दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास फिर, तो कैसे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। और ये एक अच्छा डिसिप्लिन है, जैसे कि अगर आप काम करते जाओगे, अब इंस्टीट्यूट में आप इतना काम कर रहे हो, तो सोचो अगर आप जॉब पे जाओगे तो जॉब पे भी काम करोगे तो बॉस की नज़र में ही तो आप आ जाओगे ना। अब हमारे नज़र में आ जाना और बॉस के नज़र में आ जाने में बहुत फ़र्क है। हमारे नज़र में आ जाएगा कोई तो हम शाबाशी देंगे उसको, बस, और क्या दे सकते हैं। लेकिन अगर वही बंदा बॉस के नज़र में आता है तो बॉस बहुत कुछ दे सकता है, इंसेंटिव दे सकता है, बोनस दे सकता है, इंक्रीमेंट दे सकता है, या प्रमोशन कर सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो पहले से अगर बच्चों में है, वो काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं सर के साथ, उनका हमेशा फीडबैक सेशन रेगुलर हो रहा है, तो ऑब्वियसली यही आदत उनको आगे जाके बेनिफिट देने वाली है। तो एक अच्छी बात है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं तो उनकी चर्चा होती है, तो उसमें ऐसा कोई नज़दीक है कोई दूर का है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो और आपका भी सबमिशन रेगुलर आएगा तो आपके काम की भी चर्चा होने लगेगी, हम आपके काम के ऊपर भी समीक्षा करेंगे। तो ये बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है। तो आज के दिन में इतने ही कमेंट्स लेते हैं, हमें अभी आगे काम भी करना है। और ये जो काम है ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रॉप्स मॉडलिंग। जैसे मैंने वो एक चेन दिखा दी थी 2 दिन पहले के वीडियो में ज्वेलरी के लिए, वही मतलब ये अमित का ही काम का हम लोग कर रहे थे। वो ज्वेलरी डिज़ाइन करता है तो कैसे चेन कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग इसी को एक प्रॉप बनाएंगे, जैसे एक रोप ऐसा, एक रोप पूरी तरह से मतलब एक लॉफ्ट पे, वुडन लॉफ्ट पे, नहीं तो फिर एक सिलेंडर पे उसको रखा गया है रोल करते हुए, ठीक है। तो ऐसा कुछ इमेज दिमाग में लेके आके हम लोग बनाएंगे, एनिमेशन नहीं, सिर्फ प्रॉप्स। हाँ, उसका एनिमेशन भी हो सकता है, तो वो भी अलग से करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसका एक मॉडल शुरू करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने एक सिलेंडर लेके CV कर्व टूल को इस तरह से रोल किया हुआ है जैसे कि एक रस्सी रोल होती है। फिर पॉलीगॉन मोड को सिलेक्ट करते हुए हमें यहाँ पे एक सिलेंडर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं पॉलीगॉन मोड में जाता हूँ और फिर क्रिएट में से पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स पे क्लिक कर मैं सिलेंडर को सिलेक्ट करता हूँ। अब हमें इस सिलेंडर के बाकी सारे पॉलीगॉन सरफेस को डिलीट कर सिर्फ एक ही पॉलीगॉन सरफेस रखना है जो उसका बेस है, या आप टॉप का भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। बट इस तरह का हमें शेप आखिर में रखना होगा। इसको सेंटर में स्नैप करते हुए इसके पिवट पॉइंट के मैं रीपोजिशन करता हूँ और साथ में इसके और 3 कॉपीज़ बना लेता हूँ। तो आपको सिर्फ मैं जो कर रहा हूँ वैसे स्टेप्स को फॉलो करना है। पिवट पॉइंट को किस तरह से रीपोजिशन किया जाता है यह आपको पता करना है तो आप हमारे पहले वाले ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, बेसिक वाले। वैसे तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आप कीबोर्ड पे D की नहीं तो फिर इंसर्ट की दबा के पिवट पॉइंट को रीपोजिशन कर सकते हो और वापस से आपको उसको रीसेट मतलब नॉर्मल में लाने के लिए इंसर्ट या D की दबाना होगा। तो कुछ इस फॉर्मेशन में आप ये चारों जो प्लेन है सिलेंडर के, ये इस तरह से अरेंज करो, थोड़ा एडजस्टमेंट करते जाना जैसे आपको लगे, और अंत में इन चारों को ग्रुप करके या कंबाइन करके इनका पिवट पॉइंट है ये हमें सेंटर में लाना होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो मैश मेनू में से मैं इन्हें कंबाइन कर रहा हूँ और कंबाइन होने के साथ साथ इनका जो पिवट पॉइंट है इन चारों के सेंटर में हमें सेट करना है, ठीक है। फिर इनको रोटेट करके हमें बिल्कुल उस तरफ लगा के रखना है जहाँ पे ये इस हमारा जो कर्व है CV कर्व ये शुरू होता है। तो कुछ इस तरह से आप अरेंजमेंट करिए। देखिए आपको रोप की थिकनेस कितनी चाहिए, उस हिसाब से आपको इसको स्केल वैल्यू करना है। अब मैं इस CV कर्व पॉइंट के एडिट पॉइंट्स को पॉइंट्स ऑन कर्व कन्वर्ट करते हुए
एक लोकेटर के मदद से आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे एनिमेशन मोड को एक्टिवेट करना होगा, फिर मैं कर्व को राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट करूँगा और सारे एडिट पॉइंट सिलेक्ट करते हुए क्रिएट डिफॉर्मर के मदद से मैं पॉइंट ऑन कर्व को एक्टिवेट करता हूँ। उसके बाद ये जो लोकेटर आते हैं इन्हें मैं अच्छे खासे साइज़ में स्केल अप करता हूँ ताकि ये रोप के बाहर भी मुझे दिखाई दे। फिर इन रोटेट किए हुए सिलेंडर प्लेन को और सिविक कर्व टूल को एक साथ सिलेक्ट करते हुए मैं एडिट मेश में से एक्सट्रूड कमांड देता हूँ। एक्सट्रूड करने पे जहाँ पे कर्व ख़त्म होता है वहाँ तक सिलेंडर एक्सट्रूड हो जाएंगे। अब इसके बीच में हमें मतलब सिलेंडर के बीच में हमें सेगमेंट्स ऐड करते जाने हैं। जितने ज़्यादा आप सेगमेंट्स ऐड करोगे उतने डिटेल्स हमें दिखाई देंगे। साथ में यहाँ पे ट्विस्ट ऑप्शन है। ट्विस्ट ऑप्शन को आप जितना मतलब जितनी वैल्यू आप ट्विस्ट की बढ़ाओगे उतने ये जो डोर है वो एक दूसरे के अंदर कसे हुए नज़र आएंगे। तो इस तरीके से आपका ये रोप यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब ये जो हैंडल्स हमने बाहर निकाले हुए, इन्हीं हैंडल के मदद से, जो लोकेटर हैंडल्स, इन्हीं हैंडल के मदद से हम इसको रीपोजीशन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको रोप की पोजीशन बदलनी है तो आप इन लोकेटर हैंडल के इस्तेमाल से हम इन्हें आसानी से इनकी पोजीशन बदल सकते हैं। तो यही है दोस्तों, तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। अब इसमें हम एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं जो फिर कभी देखेंगे। हम हैंडल्स के मदद के इनका एनिमेशन मैन्युअली भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर स्क्रिप्ट के मदद से डायनामिकली भी कर सकते हैं। तो मित्रों, फिर से एक बार हिंदी एनिमेशन tutorials.com के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जैसे आपको पता है कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे मुझे फॉर्म के ज़रिए संपर्क कर सकते हो। आपको आपका मैसेज यहाँ पे टाइप करना है और सब्जेक्ट यहाँ पे टाइप करना है। साथ में अगर आपको मुझे मिलना है और इस क्लासेस के बारे में जान लेना है तो डेमो क्लास अवेलेबल है। डेमो क्लास के ज़रिए आप हमारे साथ एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। वहाँ पे आपको डेमो क्लास दिया जाएगा जो बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपको ये आइडिया आ जाएगी कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस कैसे होते हैं। बाकी आपको पता है कि हम आए दिन यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल्स अपलोड करते हैं, तो आप यूट्यूब पे हमें बने रहिए और यूट्यूब के साथ आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।